मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा व्यतीत होएगा। 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक के समय की हम बात करेंगे। तो मेष राशि मंगल प्रधान राशि है और ये जो सप्ताह आ रहा है आपके कार्यों की बाधाएं तो दूर होगी इस सप्ताह के अंदर। इस सप्ताह में आपको कई तरह से फायदा भी होगा और जल्दबाजी से नुकसान भी होगा। कुल मिला के देखिए तो सप्ताह थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, थोड़ा सा संघर्ष है, कठिनाई के साथ ये सप्ताह व्यतीत होने वाला है। इसका मुख्य कारण ये है कि चंद्रमा स्टार्टिंग में नीच के रहेंगे, उसके बाद अमावस्या तिथि आ जाएगी। इसके कारण से चंद्रमा की फुल किरणें आपको नहीं मिल पाने के कारण मानसिक रूप से चिंता आपको रहेगी। मानसिक चिंता, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देना है। शेयर, सट्टा, लॉटरी, ट्रेडिंग, बैंकिंग या किसी भी तरह से फाइनेंस के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो पूरा सप्ताह आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। लंबी दूरी की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ बेवजह किसी से उलझे नहीं, वरना ये सप्ताह आपको कुछ नुकसान भी दे सकता है। किसी भी व्यक्ति की जमानत इस समय न दें, किसी की गारंटी भी न दें, जमानत भी न दें और यात्रा करने से बचें। विशेष करके लंबी दूरी की यात्रा अगर आपने करी तो आपको नुकसान हो सकता है, तो ये सावधानी आपको इस सप्ताह रखनी है। जुए, सट्टा, लॉटरी से बचना है। साथ ही साथ अपना धन उधार देने से भी आपको बचना है। ये तो हुई सावधानियां और थोड़ी सी जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये सप्ताह कैसा रहेगा तारीख के हिसाब से हम बात करते हैं। स्टार्टिंग देखें तो चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे आपके, तो आपको थोड़ा सा अपना पैसा इन्वेस्ट करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इस सप्ताह के मध्य में आपके लिए थोड़ा सा अच्छा समय व्यतीत होएगा। इस सप्ताह में आपको, अगर आप घूम घूम के कार्य करते हैं, आपका कार्य ऐसा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो आपके लिए मुश्किलें होगी। और अगर आपका कार्य क्षेत्र ऐसा है कि आपको एक ही जगह बैठ के कार्य करना, ऑफिस में ही बैठ के कार्य करना है, तो ये आपको कई तरह से लाभ देगा। स्थान परिवर्तन इस सप्ताह के लिए ठीक नहीं है और स्थान परिवर्तन से आपको नुकसान भी होगा। जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दें। किसी भी प्रकार का बदलाव इस समय अपने कार्य क्षेत्र में न करें। अगर आपका कार्यक्षेत्र शिक्षा से, बोलने से, लेक्चर देने से, लाइजनिंग से है तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा इस समय मिलेगा। इस समय आप इस टाइप से कार्य करें कि आपको कोई पैसे का लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, तो आप ये देख के चलिए कि आपको इस समय फायदा मिल सकता है। मेहनत ये सप्ताह अधिक कराएगा, इस कारण से हर कार्य को करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अन्य लोगों से। पूरे सप्ताह को शानदार तरीके से व्यतीत करने के लिए सफला एकादशी का व्रत जो रविवार को पड़ रहा है, ये पोष माह की है। रविवार को जो एकादशी तिथि होती है तो उस तिथि के दिन हम व्रत, दान, पुण्य जो भी करते हैं उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। तो आप इस चीज के निर्मित एक उपाय कर सकते हैं जिससे आपके सप्ताह में शुभ फलों की वृद्धि होगी। इस सप्ताह आप विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप प्रतिदिन करें। अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रतिदिन सुनते हैं तो कई तरह की जो भी दिक्कतें आएगी आपको, उससे आप बच जाएंगे। इस सप्ताह आपके मन में उलझन रहेगी प्रॉपर्टी को लेकर के। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी तरह की बातचीत आप बिल्कुल न करें। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य को भी फाइनल न करें, क्योंकि वहां आपको थोड़ी सी परेशानी, नुकसान या अपनी बात आप सही तरीके से न रख पाए, इसकी संभावना है। सभी मेष राशि वाले जातकों को खुशखबरी भी इस सप्ताह मिलेगी, क्योंकि कहीं पे अटका हुआ धन था तो वो आपको मिल सकता है। कहीं आपने कोई धन इन्वेस्ट किया है तो उससे आपको फायदा हो सकता है। तो धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन की दृष्टि से आप इन्वेस्टमेंट भी इस समय कर सकते हैं। और आपको पूरे सप्ताह एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको दूसरों के सहयोग से कार्य करना है। अपने परिवार वालों की अगर आपने राय मान ली तो आप इस सप्ताह जीत में रहेंगे। परिजनों की सलाह से कार्य करें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप ले रहे हैं तो परिवार की सलाह के खिलाफ अगर आप गए तो बहुत बड़ा आप अपना नुकसान करेंगे। तो परिवार की सलाह में रहें, परिवार के निर्देशों का पालन करें। 10 और 11 तारीख है, ये दोनों तारीखें आपको बहुत ही सावधानी के साथ व्यतीत करनी है। सप्ताह के स्टार्टिंग में आपका स्वास्थ्य नरम रहेगा, जिससे आपका कार्यक्षेत्र, आपके कामकाज प्रभावित होंगे। इसीलिए आप घर में रह के कार्य करेंगे तो आप काफ़ी सुकून और शांति का एहसास करेंगे। धैर्य से चलें, जल्दबाजी से बिल्कुल भी आप कार्य न करें। 10 और 11 तारीख को भी बहुत ही सावधानी के साथ चलना है, जल्दबाजी से नुकसान है। भाग्य का आपको साथ है। भाग्य का साथ उसी समय मिलेगा जब आप धैर्य से काम करें, धीरे से करें और परिजनों की सलाह से करें। 12 और 13 तारीख, ये जो तारीखें हैं, इस समय आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय आपको
अपने मन के अनुसार कार्यों की सिद्धि होती हुई दिख रही है। तो इस समय आप अपने कार्य करेंगे तो वो आप कार्य सलाह से करें, सफलता आपको मिलेगी। पीले रंग के वस्त्रों का आप इस समय चुनाव कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। साथ ही साथ इस समय पीला रुमाल रखें या पीला कुछ भी आप इस समय आप धारण करें, आपको फायदा मिलेगा। चंद्रमा जब नीच के होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो 12 तारीख का जो दिन है वो आपको बहुत ही ध्यान से बिताना है। 13 तारीख के दिन को भी चंद्रमा शनि के साथ आएगा, विष योग का निर्माण करेगा, इसलिए मानसिक अशांति आपको रह सकती है। सूर्य मकर राशि में 15 तारीख को आ ही रहे हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा सुधार का समय आप इस समय होगा। सभी मेष राशि वाले जातक इस समय अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव बिल्कुल भी न करें। कार्य क्षेत्र में बदलाव आप करते हैं तो गुरु के मंत्रों का जाप करें, अच्छी तरह से गुरु की पूजा करें और गुरु के मार्गदर्शन में आप अपना कार्य करेंगे तो आपको लाभ होगा। हेल्थ आपकी थोड़ी सी सही रहेगी, परंतु मदर की हेल्थ थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। मंदिर वगैरह अगर आप जाते हैं, पूजा पाठ में इस समय आपका मन लगेगा और मंदिर जाने से आपके कार्यों की सिद्धि होती हुई दिख रही है। धन आपका परिवार के ऊपर खर्च होगा या माता पिता पे आपका खर्च हो सकता है। 10 तारीख से 15 तारीख के बीच का जो समय है उस समय आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बहुत सावधानी से चलें, क्योंकि वहाँ आपको फ्रॉड या कोई गलतफहमी या गलत चीज़ के आप शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण आपको बैंकों में भी जाना पड़े उस कार्य को या उस गलती को सुधारने के लिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ये था मेष राशि वालों का राशिफल। सभी मेष राशि वाले जातक इस समय क्या उपाय करेंगे कि आपके लिए दिन शानदार तरीके से व्यतीत होते हुए चले जाएं। देखिए, चंद्रमा आपका चल रहा है नीच का, इस कारण से चंद्रमा के उपाय करना बेहद जरूरी है। आप चंद्रमा को जो बीज मंत्र है उसके द्वारा आप चंद्रमा को पक्ष में कर सकते हैं। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का आप जाप प्रतिदिन करें, आपको इससे आपके जीवन में शुभ फलों की वृद्धि होगी। साथ ही साथ चंद्रमा को अर्घ दें। अगर चंद्रमा को आप अर्घ नहीं दे सकते हैं तो चंद्रमा के बीज मंत्र ही काफ़ी है। साथ ही साथ भगवान शिव के ऊपर दूध और कच्चा दूध और जल दोनों चढ़ाने से आपको फायदा मिलेगा। भगवान शिव के ऊपर सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ाएं, पीले रंग का चंदन चढ़ाएं। बेलपत्र पे राम राम लिख के अगर आप चढ़ाते हैं तो भी आपके कार्यों की रुकावटें दूर होगी और मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी मेष राशि वाले जातक हनुमान चालीसा के पाठ से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो ये देखिए कि आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होएगा, क्योंकि आपके राशि का लॉर्ड भी मंगल है और मंगल को फेवरेबल करने से सभी चीज़ें आपके फेवर में ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो जुड़े रहिए चैनल से। ये मेष राशि वालों का राशिफल आप देखते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाकी आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे। धन्यवाद।